बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बच्चों, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों ने उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। पहली ब्लैंक है मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मैसेस की बेस पर डिस्कस किया था। तो पहली ब्लैंक के अंदर आएगा एटॉमिक मैसेस। वर्टिकल कॉलम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड्स। मेंबर ऑफ द ग्रुप 7A, यहाँ पर 7 आना था, 7A आर कॉल्ड, 7A ग्रुप के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। एंड अल्कली मेटल इज द फैमिली नेम ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप को कहा जाता है और 7A को हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन के अंदर बेसिक आएगा और सेकंड के अंदर एसिडिक आएगा। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड अबव द ग्रुप्स। हाइड्रोजन को किस किस ग्रुप के अंदर रखा जा सकता है? फर्स्ट ए के अंदर रखा जा सकता है, फोर्थ ए के अंदर रखा जा सकता है और 7th ए के अंदर रखा जा सकता है इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ए कोमा फोर्थ ए कोमा 7th ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल। शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली द रिपल्शन। ये रिपल्शन की फोर्स होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। नोबल गैसेज हैव द डैश वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। जीरो वैल्यू, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, व्हेन अ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनी नेगेटिव आयन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज डैश बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज। ऑलरेडी प्रेजेंट जो नेगेटिव चार्ज है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो यहाँ पर रिपेल्ड आएगा। Due to having partially filled d orbitals, the dash metals usually show variable valency. d orbitals partially filled transition metals का होता है, तो यहाँ पर transition आएगा। Melting and boiling point of halogens dash down the group. Melting और boiling point क्या करता है? इंक्रीज करता है या डिक्रीज? ये आप लोगों ने खुद से सोच के लिखना है इसके अंदर। ठीक है, अब सारा कुछ मैंने थोड़ी बताना है, कुछ आप लोगों ने खुद भी करना है। जब हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद है इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। इसमें से ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है? अब ये आप लोगों ने खुद ही बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन करूंगी। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स बेरियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड कैडमियम आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। बेरियम, मैग्नीशियम, जिंक और कैडमियम को सेम ग्रुप के अंदर रखा गया है। इसको सोच समझ के आप लोगों ने सॉल्व करना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। The second and third period contain 18 elements each. याद करें, फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, सेकंड और थर्ड के अंदर कितने थे? 8 थे। तो यहाँ पर 18 लिखे हैं, तो आप बता दें कि ये ट्रू है या फॉल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप सेकंड ए। अल्कलाइन अर्थ, अब ये ग्रुप ने फैमिली ने बता रहे हैं कि सेकंड ए को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ये भी आप लोगों को मैंने बताया था कि फर्स्ट ए को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 7A को हेलोजेंस, 8A को नोबल गैसेज। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। इस तरह ग्रुप्स के नेम हैं। मेटल्स आर प्रेजेंट इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मेटल और नॉन मेटल वाले के अंदर हमने पढ़ा था कि ये इनकी क्या लोकेशन है। ये भी आप लोगों ने याद करके मैंशन करनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन द लोअर हाफ ऑफ द ग्रुप 4A, 5A एंड 6A। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल के अंदर मेटलॉइड्स की पोजीशन को। हाइड्रोजन फॉर्म्स यूनी नेगेटिव आयन लाइक हेलोजन। हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन की तरह यूनी नेगेटिव आयन बनाता है। ये हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीरियड इट बिलोंग्स। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की पीरियड के अकॉर्डिंग थी? ये आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के अंदर, अब आप ध्यान से सोच समझ के आपने देखना है कि ये लॉन्ग पीरियड पूछा हुआ है, पीरियड के अंदर क्या कंडीशंस थी और ग्रुप के अंदर क्या कंडीशंस थी, उसके हिसाब से आपने इसको आंसर करना है। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। आप देख लें ये सही है या गलत है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप हेलोजेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ये भी आप लोग टॉपिक में से देख लें कि ये सही है या गलत। खुद से आपने करना है, खुद से सोच समझ के लगाना है। जिंक ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। अब
ऑक्साइड्स के अंदर एक टेबल है, उसके अंदर बताया होगा कि इसके अंदर एसिडिक हैं, बेसिक हैं और या एम्फोटरिक हैं। तो उसमें से आपने देखना है कि जिंक ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक या फिर एम्फोटरिक है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं, वो आपकी असाइनमेंट है। आप लोगों ने सॉल्व करके उसकी पिक्चर मुझे सेंड करनी है, वो आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स मेड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट बताई गई थी, इसके अंदर आपने इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक लिखना है। हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री। ब्लॉक्स वाला जो टॉपिक था वो इसके अंदर आपने लिखना है। हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ वेरियस ग्रुप्स। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट आएगा। वाई द आयनिक रेडियाई ऑफ आयनिक नेगेटिव आयन आर लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। आयनिक रेडियाई ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इनकमिंग जो पहले से मौजूद होते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को थोड़ा रिपेल करते हैं। जब वो उसको धक्का लगाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा खुल जाता है, इसकी वजह से उसका साइज ज़्यादा होता है। वाई द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड। बिकॉज अलॉन्ग द ग्रुप size of atom increase and we can easily remove the electron, so ionization energy decrease, while along the period size of atom decrease and removal of electrons become difficult, so ionization energy increase. Question number 9 है, why the second value of electron affinity of an element is usually shown with a positive sign। उसको पॉजिटिव साइन से क्यों शो किया जाता है, क्योंकि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और अब्जॉर्ब इसलिए होती है कि पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, और इस रिपल्शन की फोर्स को ओवरकम करने के लिए सराउंडिंग से हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है या एनर्जी को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इस वजह से वो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, इस वजह से उसको हम पॉजिटिव साइन के अंदर शो करते हैं। वाई द मेटालिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ मेटल्स। मेटालिक करैक्टर क्यों इंक्रीज करता है, मेटालिक करैक्टर बेटा वो शो करवाते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना आसान हो, क्योंकि मेटालिक मेटल जो से होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। ठीक है, तो मेटालिक करैक्टर टॉप से बॉटम इसलिए इंक्रीज करता है कि टॉप से बॉटम एटम का साइज इंक्रीज कर जाता है और उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना आसान हो जाता है। तो जितना आसान इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना होगा उतनी उसकी मेटालिक नेचर होगी। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट अलॉन्ग द शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट की वेरिएशन आप लोगों ने इस टॉपिक में से लिख देनी है। वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज यूजुअली जीरो। नोबल गैसेज की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो क्यों होती है, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीट। उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना वो लूज करते हैं, इसलिए वो बॉन्ड भी नहीं बनाते, इस वजह से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो। वाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर, because because carbon atom is tightly bound to the other 4 carbon atoms in diamond very strongly, and there is no space for the conductance of electrons for conducting electric current, while in graphite there are the layers and one carbon bond is weak, so electricity can easily flow, therefore graphite is fairly a good conductor. गिव अ ब्रीफ रीज़न ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिए गए हैं उनकी आपने ब्रीफ रीज़न देनी है, इनको ब्रीफ रीज़न। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपकी असाइनमेंट है, खुद से सोचे इसका आंसर। लेंथनाइट कंट्रैक्शन कंट्रोल द साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ 6 and 7 पीरियड। लेंथनाइट कंट्रैक्शन एटॉमिक साइज को कैसे कंट्रोल करती है, अलॉन्ग द पीरियड। लेंथनाइट के अंदर अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, इस वजह से लेंथनाइट कंट्रैक्शन साइज को कंट्रोल करती है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द मिडल ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एंड डिक्रीज ऑनवर्ड। और आगे ये डिक्रीज करने लग जाती है, ये हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर पढ़ा था, वहीं से आपने लिख देना है। The oxidation state vary in a period but remain almost constant in a group. Oxidation state पीरियड के अंदर वेरी करती है लेकिन ग्रुप के अंदर सेम होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर
ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं, फर्स्ट वाले के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 2 होते हैं, थर्ड के अंदर 3 होते हैं, तो अलोंग द पीरियड वो इंक्रीज करते जाते हैं। इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट अलोंग द पीरियड वेरी करती है और अलोंग द ग्रुप कांस्टेंट रहती है। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयंस आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये आपने बतानी है कि हाइड्रेशन एनर्जी इस फॉलोइंग ऑर्डर में क्यों है। आपको नजर आ रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी आयनिक नेचर के अंदर डिफरेंस है। Al के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव और Na के ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो इसके हिसाब से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। आयनिक करेक्टर ऑफ द हैलाइड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आयनिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है हैलाइड्स का। ये आपने एक्सप्लेन करना है क्यों, रीजन लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, वहां से आपने लिख देनी है। अल्कली मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड्स। अल्कली मेटल्स आयनिक हाइड्राइड्स क्यों देते हैं, इसकी रीजन भी लिखी हुई है आपके टॉपिक के अंदर, वहीं से लिख देनी है। Although both sodium and phosphorus are present in the same period of the periodic table, yet their oxides are different in nature. Na2O is basic while the P2O5 is acidic in character. हाँ जी, ऐसा क्यों है आप खुद सोचें। इसके फार्मूले के अंदर आपके लिए हिंट मौजूद है, इसका आंसर आप लोगों ने खुद से देना है और ये लेक्चर सुनने के बाद फ़ौरन से आपने इसका आंसर सोचना है और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपके पास टाइम है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले मैं आपसे इसकी रीज़न पूछूंगी और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर को लेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।